हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईपी मैथमेटिक्स बाय अन अकेडमी। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे। प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं भैया कि हमारी प्रिपरेशन तो भैया हमने शुरू की है जस्ट, और नहीं हो रहा है हमसे, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं क्यूए के, हमारी कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है सेक्शनल्स में भी, मॉक्स में भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी। तो हम क्या करें, कैसे करें भैया? कुछ बता दो, कुछ हेल्प कर दो। अरे क्यों इतनी कुछ कुछ कर रहे हो, प्लीज प्लीज कर रहे हो, तुम्हारा भाई बैठा ना, बताते हैं। देखो, तुम सबसे पहले एनालाइज करो कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या जा रही है भैया। एमसीक्यू में 28 और एसए में 24। मैं कहता हूं कि उसके पहले वाले साल का 35 और उसके पहले वाले साल का भैया 39। आज तक कभी 40 गई क्या? नहीं भैया। मैं कहता हूं टारगेट करेंगे क्या? 40। ओके भैया, डन डन डन। चलो अब बात करते हैं भैया कि आप कैसे लेके आओगे, क्या लेके आओगे। देखो, पहले स्ट्रैटेजी सुनो, एक बात सुनो, हम क्या करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं तुमको 40 नंबर दिलवाऊंगा एमसीक्यू में, और 28 तुम्हारा 24 था ना कट ऑफ ऐसे का, 32 दिलवा दूंगा वहाँ पे, चलेगा? हाँ भैया चलेगा। टोटल कितने दिलवाऊंगा? 72। सही है? हाँ भैया सही है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कट ऑफ क्या थी। 28, 12 नंबर ज़्यादा दिलवा रहा हूँ एमसीक्यू में, देख लेना, सोच लेना। क्या कैसे कंपनसेट करोगे भैया? लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो करो, किसका इंतजार कर रहे हो। और ऐसे में भैया कितना दिलवाओगे? 32 दिलवा देंगे। और कितने कट ऑफ जाती? 24, 8 नंबर ज़्यादा। बोलता ठीक है भैया, मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखो, पहले जब तुम दोनों का कट ऑफ ऐड करोगे तो तुम्हें बनता है 52, यानी कि तुम्हें 13 क्वेश्चन सही करने थे आउट ऑफ 45, लेजिट 13। अब कितने, मैं बोल रहा हूँ कि तुम 72 का टारगेट लेके चल रहे, तो अब सही कितने करने? 18 भाई। 45 में जब 18 सही करने हैं, तुम आराम से कर लोगे ना मेरे भाई। 27 क्वेश्चन है तुम्हारे पास छोड़ने को, है ना? तो अब देखते हैं भैया कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। देखो, तुम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, वो भी +4 लेके आएगा एक, और उसी टाइम में 4 इजी क्वेश्चन करो, तो वो आपके +4 लेके आएंगे। यहाँ पे आपको 16 मिलेगा, वहाँ पे आपको +4 या +8 ही मिलने वाला है ना? ये चीज़ मानते हो ना मेरी, कि आप एक सही करोगे तो +4 और दो सही करोगे उसी टाइम में तो +8 होगा। तो पहले आपको आसान क्वेश्चन सिलेक्ट करने भैया। आसान क्वेश्चन हम कैसे बताएं, कौन से होंगे, कौन से टॉपिक से होंगे? सबसे पहले नंबर सिस्टम कर लो, 2-3 ही क्वेश्चन आते पर डुएबल होते बहुत अच्छे तरह से। अगर ये कर लिया तो आराम से तुम्हारी कट ऑफ निकल रही है। कट ऑफ आराम से, कट ऑफ के मतलब तुम क्लोज जा रहे हो। उसके बाद तुम्हें एल्जेब्रा करनी है। एल्जेब्रा हाईली वेटेड होता है। हाईली वेटेड मैं बोल रहा हूँ, मतलब हाई हाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ हाई पे, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली वेटेड होता है, ये कर लो। साथ ही साथ थोड़ा मॉडर्न मैथ्स कर लेना, मॉडर्न मैथ्स करनी है। और फिर उसके बाद लीस्ट प्रायोरिटी पे देना तुम्हें अरिथमेटिक का, ठीक है? ठीक है। तो अब देखो, तुम्हारे पास क्या आता है, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में आ जाता है, रिमाइंडर थ्योरम आ जाता है, एचसीएफएल से में आ जाता है, फैक्टर थ्योरी आ जाती है, बहुत आसान आसान सी चीज़ें आ जाती हैं, और तुम्हारा आराम से कट ऑफ क्लियर होता है। अब ये बात करते हैं अब हम एमसीक्यू की, ठीक है? एमसीक्यू में 5 क्वेश्चन डीआई से आते हैं। 5 4 सा 20, 20 मार्क्स सीधा सीधा फेच कर लिया, बचे कितने? 20। अब मैं तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, पिछली बार 5 क्वेश्चन लॉग और सीक्वेंस सीरीज के थे, 5 से 7 क्वेश्चन, खत्म ना खेल। खेल खत्म हो गया ना भाई। तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, इतनी बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ ना। अगर वो 20 नंबर तुम डीआई से ले आए, 20 नंबर तुम्हें कहाँ से लाना है? एमसीक्यू में और लेके आना, तो तुम्हारे 40 आराम से बन जाएंगे। और पिछले 20 ये क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से डीआई के आ ही रहे हैं। पर एक चीज़ जान लेना कि लास्ट के 10 से 15 मिनट तुम्हें डीआई के लिए रखना है। लास्ट 10 के 15 मिनट तुम्हें एग्जाम में डीआई के लिए रखना है कि कितना क्या हो रहा है। और डीआई जो है तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती है, तुम्हारा नॉर्मल एमसीक्यू में क्यूए बेस्ड ही डीआई आती इंदौर में। अब बात करते हैं भैया एमसीक्यू में और क्या करने वाले हैं हम। देखो, एमसीक्यू हो चाहे ऐसे हो, एल्जेब्रा करनी है, अरिथमेटिक को करनी है। पर जो हैवी वर्डी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं। जी हाँ, उन्हें आप छोड़ सकते हैं। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पहले कर रहे हैं, वही ना? चाहे इजी कर लो एक, चाहे इजी कर लो, चाहे डिफिकल्ट कर लो, +4 दोनों ही लेके आने वाले हैं। ठीक है? सीक्वेंस और सीरीज और लॉग, ये चैप्टर को तो एकदम नींबू की तरह निचोड़ लेना है, है ना? और बिल्कुल रट के चाट के जाना है, चाट के जाना है। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन तुम करके आओगे, बढ़िया से तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तुम्हारे भाई का वादा है तुमसे। अब देखो, जो मल्टी पैराग्राफ लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जो उनमें लैंग्वेज लिखी होती है लंबी, और तुम्हें लगता है यार ये मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, उनको स्किप तुम कर सकते हो, ठीक है? अब बात आ जाती ईगो फ्री स्किप लिस्ट। अब सबसे पहले एक ईगो से मुझे एक चीज़ याद आ गई। जब अगर मान लो तुम कोई पेपर दे रहे हो, ठीक है, मॉक दे रहे हो या रियल पेपर दे रहे हो, तुमसे कोई एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है जिसमें तुमने बहुत टाइम दिया है, जिस कॉन्सेप्ट में तुमने बहुत टाइम दिया है, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। क्या पता वो ट्रैप क्वेश्चन हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए ही हो। तो तुम्हें वहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, ना ही हार्ड वर्क का साथ जाना है। तुम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री छोड़ सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री छोड़ सकते हो, एडवांस पीएनसी छोड़ सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें रिकमेंडेशन है, छोड़ देना। इफ़ यू आर नॉन मैथ स्टूडेंट तो डेफिनेटली ये चीज़ें तुम्हें छोड़ने के लिए बढ़िया रहेंगी, क्योंकि हम पिछले वाले का रिवीजन करेंगे
तो वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल, हमें ज़्यादा बेनिफिशियल कराने वाला है। ठीक है, अब लास्ट 24 आवर्स की तुम्हें चेकलिस्ट दे देता हूँ। देखो ये प्लान, ये जो हमारा, इसको मैंने फोर्ट्रेस 40 प्लान दिया है, इसको फॉलो करना है। डेली डीआई के सेट करने हैं, डेली डीआई का एक सेट करना है, 20 मार्क अगर फेच करने हैं उसके साथ कॉन्फिडेंटली तुम्हें जाना है। एलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम तुम्हें करना ही करना है, कर लो, उसके बाद रिमेनिंग मॉक्स देने हैं। और जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है नहीं होंगे उनको स्किप कर दो। एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी तो तुम्हें ले करके ही चलनी होगी। अब देखो तुम्हारे पास 24 घंटे ही है ना, 24 घंटे ही तो तुम्हें वीए पे भी टाइम देना है, इसलिए मैंने कम टॉपिक्स भी तुम्हें बोले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। और वीए के लिए टेंशन मतलब बहुत जल्द जूही मैम एक स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ आने वाली है, और उसके बाद हम सारे ही एजुकेटर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो ऐसे में आपका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव, तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा जो हमारे लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनका बेसिकली आंसर 0 या 1 ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप वहाँ पर जाकर के रिस्क ले सकते हो यार, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मारो अंधी मारो, जय माता दी, लेट्स रॉक करके चले आना है। ठीक है, तो बस भाई आज के वीडियो में इतना ही, मैंने तुम्हें टॉपिक्स बता दिए कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब अस एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।